हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास मैथ्स एंड हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड क्रैक द कोड। ये जो क्रैक द कोड है इसमें चैप्टर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रेडिसेशर सक्सेसर हो, चाहे वो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्मेशन हो, चाहे वो रिप्रेजेंट द अवेकस हो, या कोई भी ए टू जेड कोई भी क्वेश्चन है जो फर्स्ट इस क्रैक द कोड में है, जो आज मैं सॉल्व करूँगी। तो इस क्रैक द कोड के से आप इससे पेपर भी बना सकते हैं। अब जो हाफ ईयरली आ रहे हैं उसमें क्रैक द कोड जरूर देंगे थर्ड क्लास में, तो आप इस वीडियो से मेरे पेपर के लिए भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ओके। और अगर आप अपने बच्चे के फर्स्ट चैप्टर की तैयारी कराना चाह सकते हैं तो भी ये मेरी फुल्ली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्या राइट द प्रेडिसेशर एंड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, जो हमारा प्रेडिसेशर होता है वो क्या होता है, हमारा आगे का। जो हमारा प्रेडिसेशर होता है वो हमारा पीछे का नंबर होता है, और जो हमारा सक्सेसर होता है वो आगे का नंबर होता है। यानी कि जो प्रेडिसेशर होता है उसमें -1 करते हैं, और जो सक्सेसर होता है उसमें क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, -1 करेंगे तो यानी कि 69 में करेंगे तो 68 हो गया, और सक्सेसर बनाने के लिए +1 करेंगे तो ये हो गया 70, यानी कि 570 560 क्या आ गया इसके सक्सेसर एंड प्रेडिसेशर। एंड 1924। ठीक है, तो हम -1 करेंगे, मतलब इस लास्ट के 2 डिजिट में करते हैं जो भी हमें कुछ करना होता है। -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1923, और +1 करेंगे तो हो जाएगा 1924। ऐसे ही 6000 का करेंगे तो 10 डिजिट, यानी कि 5999, एंड जब इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 10 टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट। हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर लगा लेंगे 37620, एंड स्मॉलेस्ट नंबर बिल्ड करना है तो स्मॉलेस्ट लगा लेंगे 20। स्मॉलेस्ट नंबर बिल्ड कर लेंगे 2067 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं हम तो लगाते हैं, तो हम अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो बनता है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। और जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम करते हैं अपना क्या, असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, इसके लिए हम करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसके लिए हम वर्ड करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या, असेंडिंग ऑर्डर। इस बात का हम ध्यान रखते हैं। बस डिसेंडिंग में लगा दिए इन नंबर को तो बन जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर, और असेंडिंग में लगा दिए बन जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तब क्या है, मैच द फॉलोइंग ए एंड बी कॉलम, दिस लेस देन दिस, मीन्स इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 101, तो मैच कर दीजिए, क्या आ गया 101। तो देन मोर देन, इसमें 10 को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 9, 10 0 0 9, तो ये हो गया सेकेंड वाले का, है ना। 1 लेस देन, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर 10 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 5 9 9, देखो कहाँ है ऑप्शन, इज दिस। ठीक है, अब 4 मोर देन यानी कि मोर देन है, यानी कि इसमें 4 को प्लस करना है। जब लेस होगा तो माइनस करना है, मोर है तो प्लस करना है। तो 6 4 10, यानी कि 0 1 9 और 1 इज 0। ओके, तो यानी कि आप लोग के टाइम यानी कि 1 1 0 0 कहाँ है, 1 1 0 0 इज दिस, तो ये हो गया इसका ऑप्शन। एंड 100 लेस देन, इसमें से 100 को माइनस कर देंगे 4089, कहाँ है 10। तो बच्चों की मोर प्रैक्टिस कराइए, जो देखते ही समझिए ऑप्शन इज दिस। रफ कॉपी के वर्क की जरूरत ना पड़े, इस टाइप से कराइए क्वेश्चंस। तो अविकस रिप्रेजेंट यहाँ पर ये अविकस की 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 6, यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 इज 10 1, यहाँ पे काउंट कर करके ऐसे लिख देते हैं तो अविकस ये कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे देखिएगा। यहाँ पर क्या है 2000, ठीक है। तो यहाँ पर पता है इससे कैसे सॉल्व करते हैं, इनसे सॉल्व करते हैं कि पहले हम सारे डॉट लगा लेते हैं। जैसे ये 1000 तक है तो 1000 तक डॉट लगा लेंगे, 1 10 100 1000, यानी कि 2 ये 1000 की प्लेस है तो उसकी जगह पे 2 लिख देंगे। फिर ये वाली हमें पता है ये 100 की प्लेस है और ये टेंस की प्लेस है और दिस वंस की प्लेस है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी टाइप से दिस बट पता है क्या होता है, इनमें तो सारे हमें दिए हुए हैं बट किसी में क्या होता है कभी टेंस नहीं दिया होता और किसी में कभी वंस नहीं दिया होता। इसमें मोस्टली सब कुछ दिया हुआ है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन रखिएगा कि जिसमें टेंस हटाया हुआ हो, टेंस ना हो, तो देखना बच्चे एग्जाम में किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, यहाँ पे प्लेस वैल्यू 4 की, तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो डिजिट के जैसे 4 के प्लेस वैल्यू निकालें, इसके पीछे जितने भी नंबर्स हैं उतने 0 लगा देंगे। इसके पीछे कोई नंबर नहीं है तो खाली 4, इस 4 के पीछे 3 0 तो 3 0, 4 के पीछे 1 डिजिट है तो 1 0। इस टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं सारे। तो दिस क्वेश्चन को देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो राइट द डिफरेंस निकालना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर। तो किस टाइप से करेंगे, तो पहले क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के बीच में डिफरेंस। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा 10, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 10 शीप इन अ पैन, 1497 शीप हैं किसमें, पैन में। तो हमें इसे वर्ड में लिखना है, तो किस टाइप से लिखेंगे क्वेश्चन को, इस टाइप से, शीप इन पैन इज 1497, नंबर्स ऑफ शीप इन वर्ड क्या हुआ 1497, इसको नंबर्स में वर्ड में लिख देंगे। बट आप ध्यान रखना है जब ये चीज़ एक साथ आती है तो उसके बीच में स्मॉल सा ड्रेस लगता है और जो फर्स्ट हमारा वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल में बनता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड, इससे हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। अभी मैंने बताया था जब हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बनाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे जब ग्रेटर नंबर बनाएंगे। तो इससे हमने ग्रेटर नंबर बना दिया है 10, इस टाइप से लिखा क्वेश्चन को। तो इज आई इज सॉल्व, द सक्सेसर ऑफ दिस इज दिस, सक्सेसर हमेशा होता है बड़ा वाला, यानी कि इसका सक्सेसर होगा 9277, बट दिस इज अ प्रेडिसेसर ऑफ दिस, सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स, तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया फॉल्स। एंड 1697 लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में 95 आएगा, यस, इन दोनों के बीच में 1695 आएगा, तो दिस ऑप्शन इज ट्रू। 197 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 10 टू 100, जो 197 है इसका अगर हम नियरेस्ट 10 निकालेंगे तो 200 आएगा, यस 200 आएगा क्योंकि ये 7 है। तो जब 7 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, इस प्लेस पर 0 हो जाएगा। नियरेस्ट 10 के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी सेपरेट, आप जाकर मेरे चैनल पे उस पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो यानी कि 200 हो जाएगा, तो दिस ऑप्शन इज ट्रू। तो 6971 इज एन इवन नंबर, दिस इज इवन, नो, यहाँ पर 1 है, दिस इज इवन नहीं, दिस इज ऑड नंबर, सो दिस इज फॉर द प्रेडिसेसर ऑफ दिस इज दिस, इसका प्रेडिसेसर ये होगा, यस 2465 का प्रेडिसेसर होगा 10, सॉल्व 10। एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत इजी दे रखे हैं, 5 के पीछे 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देंगे, 3 के पीछे 2 डिजिट है 2 0 लगा देंगे, 1 इज 10, ओके। तो इस टाइप से हम सारे एक्सपेंडेड फॉर्म सॉल्व कर लेंगे। एंड द कॉन्सिक्यूटिव नंबर मीन्स आगे की टर्म लिखनी है, यहाँ पे 39 है, ये एक जैसा है, सारे में पहले 22 22 22 22 22 लिख दिया, फिर सीरीज वाइज चलाना है। 39 के बाद 40 41 42 43 44, दिस इज सॉल्व हियर। एंड दिस 60 सब में क्या 60 है, ओके। यहाँ पर अगर हम 60 लिखेंगे बस 699 है, ओके। जब हम आगे के डिजिट लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा ये हमारा 100 हो जाएगा, यानी कि इसके तौर पर ये 61 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या है इस सब में 1 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये 6 नहीं है, दिस इज़ अ 0, ओके। तो ये आ गया यहाँ पर
ऐड किया तो यहाँ पर फिर 1 ऐड करेंगे तो ये आ गया, फिर 1 ऐड करेंगे तो 10, यहाँ पर फिर 1 ऐड करेंगे तो 10। ओके, ऐसी 8359 ये जो लास्ट की जो डिजिट होती है ना, इसमें डिजिट जाकर पीछे चेंज हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है कहीं पर जाकर। जैसे 8359, 8360, 59 के बाद आया 60, 60 के बाद आया 61, 61 के बाद आया 62, 63, 63 के बाद आया 64। जो 83 है वो हमारा ऐसे ही बचा। ओके, अब यह 1996, यानी कि जो 19 है ये सब में ऐसे ही है, ठीक है। बट ये 96, 97, 98, 99, यहाँ पर ये जब 99 आ जाती है डिजिट तो यहाँ पर चेंज होता है। अगर हम सब में 19 अगर लिखवाने लगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सब में 1 1 ऐड करवा दीजिए। यहाँ पर 1 ऐड कीजिए, यहाँ पर 1 ऐड कीजिए। इस टाइप से इसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ऐसे बहुत सारे थर्ड क्लास के क्वेश्चन चाहिए और इस बुक का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।